Welcome to NBJ group. Myself Rajkumar Singh, class 12, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। और आज का टॉपिक है मार्केट, बाजार, मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। बाजार का अर्थ और उसका वर्गीकरण। बाजार हम किसको कहते हैं? आम बोल चाल की भाषा में बाजार का आशय ऐसे स्थान से लगाते हैं जहाँ पर अनेकों अनेक व्यापारी, बहुत सारे व्यापारी, क्रेता और विक्रेता इकट्ठा होते हैं, खरीदने वाले और बेचने वाले, और वहाँ पर वस्तुओं का मूल्य निश्चित होता है। एक ही मूल्य पर लोग बेचते हैं अपनी वस्तुएं, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है। वास्तव में बाजार उसी को कहते हैं जहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन होता है। अगर कोई एक एकाधिकार की व्यवस्था है, मनमाने तरीके से वो मजबूरी में किसी से प्राइस कीमत देता है, तो उसको हम बाजार नहीं कहते। देखा जाए तो बाजार उसे कहते हैं जहाँ पर अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं और पूर्ण प्रतियोगिता होती है। उनमें वस्तुओं के खरीदने वाले भी अधिक होते हैं, बेचने वाले भी अधिक होते हैं। कोई भी न तो विक्रेता किसी क्रेता से अधिक मूल्य ले सकता है और ना ही क्रेता को बहुत कम मूल्य चुका करके किसी से वस्तु प्राप्त कर सकता है, तो इसीलिए उसको पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। तो फर्स्ट वी विल नो मीनिंग ऑफ मार्केट। मार्केट शुड बी डिफाइंड एज एनी एरिया। मार्केट क्या है? कोई भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि बायर्स एंड सेलर्स, क्रेता और विक्रेता होते हैं, उनका एक क्लोज संपर्क होता है, टच होता है, और एक दूसरे की डायरेक्ट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी डीलर के माध्यम से उनका संपर्क होता है। थ्रू द डीलर दैट द प्राइसेस ऑब्टेनेबल इन वन पार्ट ऑफ द मार्केट अफेक्ट द डायरेक्ट पे टू अनदर पार्ट। मतलब कहने का कि मार्केट, बाजार को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं जहाँ पर बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं। तो बाजार का क्षेत्र जो होता है वो ऐसा होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों होते हैं, एक दूसरे के निकट संपर्क में होते हैं। और उसमें होता क्या है, एक भाग पर प्रचलित कीमतों का प्रभाव दूसरे भाग में प्रचलित कीमतों पर पड़ता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं बाजार का आशय किसी स्थान से नहीं वरन उस समस्त क्षेत्र से होता है जहां किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता फैले होते हैं। मतलब किसी स्थान विशेष नहीं होता, उस क्षेत्र से होता है जहां बहुत सारे क्रेता और विक्रेता फैले होते हैं अपनी वस्तु बेचने और खरीदने के लिए। तो यहाँ पर ये मार्केट है, बाजार है। अब बात करते हैं बाजार के क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट में जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहला नंबर जो है वो है परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता। यही बाजार का सही रूप है जहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता होती है, क्योंकि बाजार में क्रेता और विक्रेता बहुत ज़्यादा होते हैं। क्रेता न तो सस्ती वस्तुएं किसी से लेने के लिए किसी को मजबूर कर सकता है और न विक्रेता किसी से ज़्यादा वसूल सकता है, इसीलिए उसको कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब पूर्ण प्रतियोगिता एक होता है। दूसरा मोनोपोली।
मोनोपोली में क्या होता है, एकाधिकार की प्रवृत्ति होती है, जहाँ पर कोई विक्रेता अकेले होता है या कोई फर्म अकेली होती है, कोई फर्म या संस्था अकेली होती है और वो मनमाने तरीके से वस्तुओं को बेचती है, लोग खरीदने के लिए मजबूर होते हैं, विवश होते हैं, तो ऐसे मार्केट को हम मोनोपोली कहते हैं। अब एकाधिकार की प्रवृत्ति होती है वहाँ। और तीसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ पर जो है अपूर्ण प्रतियोगिता होती है। यहाँ पर कुछ ही केवल संस्थाएं, फर्म होती हैं, विक्रेता होते हैं और अपनी वस्तुओं को बेचते हैं। और चौथा होता है ओलिगोपोली, अल्पाधिकार। ये भी एक इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की तरह जो है अपूर्ण प्रतियोगिता की तरह होता है। इसमें भी वस्तुएं जो होती हैं वो कुछ ही लोग होते हैं, फर्म होती हैं, अपनी वस्तुओं को बेचती हैं, लेकिन उनकी वस्तुओं का जो रूप रंग स्वभाव होता है वो क्रेता के दृष्टिकोण में थोड़ा भिन्न भिन्न होता है। तो इस प्रकार से आपको मार्केट का मीनिंग और उसका क्लासिफिकेशन को समझना है। थैंक यू वेरी मच।